चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चंस आर x plus y is equal to 14. Suppose this is equation number 1 and next is x minus y is equal to 4. ठीक है, x minus y is equal to 4. These are two equations. So you have to solve, मतलब solve करने का मतलब you have to find the values of x and y. ठीक है, which satisfy both the equations simultaneously. That is why these are called simultaneous equations. Sometimes these equations are called simultaneous equations, right? तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू यूज सब्सटीट्यूशन मेथड। कैसे? देखो किसी भी इक्वेशन को ले लो आप। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इफ आई ट्रांसपोज वाई, एक्स या वाई किसी को भी ट्रांसपोज हो, एक एलिमेंट वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम। कैसे? जैसे एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 14 माइनस वाई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं ये भी लिख सकता था, या मैं इसको लिख सकता था क्या, वाई इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, वो भी चलता। ठीक है ना, दोनों एनी वन यू कैन टेक एनी, either you can write x is equal to 14 minus y or you can write y is equal to 14 minus x, दोनों चल देंगे। ठीक है ना, इन द सेम वे मैं इसके बजाय इस इक्वेशन में भी ये चीज कर सकता था। सेम थिंग कैन बी डन विद दिस इक्वेशन आल्सो। इन दिस केस आई कैन राइट x is equal to 4 plus y and y is equal to what, x minus 4। ये भी मैं कर सकता था, ये इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा हो। कोफिशिएंट देख लो आप, समटाइम वो कन्वीनियंट कैसे लगता है हमारे को, कोफिशिएंट डिपेंड करते हैं। यहाँ पर तो कोफिशिएंट आपके एक्स वाई के कोफिशिएंट वन ही वन है, कहीं पर फ्रैक्शन होते हैं, कहीं पर बड़े नंबर होते हैं। तो समटाइम वी चूज द ट्रांसपोजिशन इन सच ए वे दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सॉल्व द इक्वेशंस, राइट। सो अब ये हो गया। नाउ अब क्या करूंगा मैं इसको, अब जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करूंगा मैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या, द वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम थर्ड इनटू इक्वेशन 2। ठीक है, मैंने क्या लिखा, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो सो x की जगह क्या लिख दूंगा, 14 माइनस वाई, यही तो मतलब हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है ना, मैंने x की जगह क्या लिख दिया, इसमें x की जगह 14 माइनस वाई लिख दिया, माइनस वाई ऐसे ही लिखा, इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज 2y is equal to 14 minus 4 is equal to 10. This implies y is equal to 10y, 2 is equal to 5। तो y is equal to कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, नाउ नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, फिर अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूटिंग इस y की वैल्यू को किसी भी, या तो फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेकंड में भी और थर्ड में भी। इन एनी इक्वेशन यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y टू गेट द वैल्यू ऑफ x। देखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन वन में, वन टू में कर लेता हूँ, वन में कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन या थ्री एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि वन से हमारे को थ्री मिली है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 14। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। हैंस क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9। आंसर, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है ना, चलिए दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व किया। नाउ कम टू पार्ट 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, x माइनस टी इज इक्वल टू, सॉरी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s minus t is equal to 3, this is equation number 1, and s by 3 plus t by 2, s by 3 plus t by 2 is equal to 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, तो नाउ अब क्या करते हैं, फ्रॉम वन। देखो फ्रॉम वन, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम वन सब
मैं 1 से क्या करूंगा, मैं या तो s को t के फॉर्म में लिखूंगा या t को s के रूप में वो एक्सप्रेस करता हूँ। x इज इक्वल टू आई विल राइट इज 3 प्लस t, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो सब्सटीट्यूटिंग इस वैल्यू को, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s, द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू किसमें, इनटू सेकंड, सेकंड में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो h की जगह क्या लिखूंगा, 3 प्लस टी, h की जगह क्या लिखूंगा, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है ना, अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, पूरे में देखो 3 और 2 का क्या एलसीएम क्या आएगा 6, पूरे क्वेश्चन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। मेथड आपने कहाँ पढ़ी है, दिस मेथड यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस 7th या 8th क्लास में पढ़ी होगी। हाउ एवर आपके पास कभी भी फ्रैक्शन आए तो आप क्या करो, सबसे पहले फ्रैक्शन थोड़ा और से लगता है ना, सिंप्लीफाई करने में हमारे को परेशानी होती है इसमें। ठीक है, जनरली तो क्या हम व्हाट डू वी डू, वी जस्ट मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। सारे जितने एलसीएम डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे फ्रैक्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 6, इसका एलसीएम 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 6 इंटू 3 प्लस टी ये हो जाएगा, प्लस 6 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 भी है, इज इक्वल टू 6 इंटू 6, देखो दोनों तरफ करना है आपको मल्टीप्लाई, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज वर्ड 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 आ गया, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t। ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज 3t प्लस 2t कितना हो गया 5t इज इक्वल टू कितना हो गया 36 माइनस 6 इधर ले गया मैं, कितना हो गया 30। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू व्हाट 30/5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, t की वैल्यू निकल गई। अब नाउ सब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे आप इस t को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड थर्ड कर लेते हैं या थर्ड कर लो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में बनाने में आसान क्यों है, क्योंकि थर्ड में फ्रैक्शन नहीं है ना, इसलिए बनाना। सेकंड में भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेकंड में आपको फ्रैक्शन में 3 डिनोमिनेटर को सिंप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड में रख लेता हूँ, फर्स्ट में भी रख सकते हो क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है ना। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, हैंस एस इज इक्वल टू 6 एंड टी, सॉरी एस इज इक्वल टू, ये क्या निकला, एच इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6, दिस इज योर। ठीक है, चलिए चलिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x minus y is equal to 3, this is equation number 1, and next is 9x minus 3y is equal to 9, 9x minus 3y is equal to 9, this is equation number 2, 9x minus 3y is equal to 9, this is equation number 2। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन में देखते हैं। ठीक है, देखो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या 3x माइनस 3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल इक्वेशन नंबर सपोज 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो 9x माइनस 3y, 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। मैंने y की जगह क्या लिख दिया, y की जगह खाली 3x माइनस 3 लिख दिया ना बस। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट 9x माइनस 3x की जगह कितना हो गया 9, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज 9x से 9x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये प्लस जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इम्प्लाइज 9 इज इक्वल टू 9 आ गया है। तो दिस इज द केस, देखो यहाँ पर 9, यहाँ पर वेरिएबल तो कैंसिल आउट हो गया, वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो दो केस आ सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, अगर इफ
ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो या तो ये ट्रू होगा, मतलब आपको क्या मिला 9 मिला था, अगर 8 आता इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट होता। तो दो केस आएंगे, अगर इस टाइप के केस अगर कभी आपके पास आए, इफ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट आ गया आपके पास, आपने सिंप्लीफाई किया एंड द जो वेरिएबल था वो रिमूव हो गया, हमारे वेरिएबल है नहीं, आ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशंस है ना, ये क्या है, सेम इक्वेशंस है। क्या है ये, दीज रिप्रेजेंट सेम इक्वेशंस, इसका मतलब दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये, अगर ऐसे केस आए समटाइम इन फ्यूचर आपका, तो इसमें द इक्वेशंस है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितने पॉइंट इसमें है इतने सॉल्यूशन है इसके। तो द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है ना, यही तो आपको आपको सॉल्यूशन ही निकालना था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, क्या समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता तब क्या आता, तो वो भी केस आएगा आगे, ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अगर फॉल्स आता तो हम लिखते इट दिस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, फॉल्स आता इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन इसका मतलब आपको इंटरसेक्ट कर ही नहीं कहीं पर, ठीक है ना। चलिए कम टू पार्ट 4, आगे सिचुएशन आएगी, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट में है 0.2x प्लस 0.2y इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 1.2.3। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से हमको करना है, हम क्या करेंगे, देखो एक एक तरीका सही है, सबसे पहले कि ये जो ना डेसिमल हमको बड़ा खराब लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, डेसिमल और फ्रैक्शन कभी भी हो इक्वेशन को सॉल्व करने में हमको क्या करते हैं, दे क्रिएट सम ट्रबल, हमारे को थोड़ा सा अनइजीनेस फील होती है उसको सॉल्व करने में, ठीक है ना, इजीली, क्योंकि हमको जो मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह होती है सारी हमको होल नंबर्स की पता होती है ना, नेचुरल नंबर्स की टेबल पता होती है हमारे को, डेसिमल की थोड़ी ना पता होती है। तो जनरल यूजुअली या फ्रैक्शन की हमको टेबल नहीं पता होती है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम वी जनरली सिंप्लीफाई, वी रिमूव द डेसिमल और फ्रैक्शन। कैसे, फ्रैक्शन बताना तो रिमूव करना मैंने बताया था कैसे, वी जस्ट मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, हमारा एलसीएम और फ्रैक्शन पूरे सब रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को जो हाईएस्ट डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस है ना, उतने वन के बाद उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय सुटेबल पावर ऑफ 10, ठीक है, टू गेट द डेसिमल पॉइंट रिमूव, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, दो पॉइंट, तो यानी अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 बाई 10, ठीक है, वी गेट, देखो देखते हैं क्या मिलता है हमको, ठीक है। तो अगर 1 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझ रहे हो बात को भाई, पॉइंट इसको करोगे 10 से 2x हो जाएगा, पॉइंट तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 3y हो जाएगा, 1.3 को तो 13 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं इसे, ठीक है ना। नाउ क्या हो गया, दीज आर द इक्वेशंस हैविंग द क्या, इंटीग्रल कोफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है ना, इंटीग्रल कोफिशिएंट है एक्स वाई के, तो हमको आसानी हो जाएगी सिंप्लीफाई करने में। अब नाउ फ्रॉम 1 सॉरी फ्रॉम 3, अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 13 माइनस 3y, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, फिफ्थ है, थर्ड फोर्थ हो गया फिफ्थ। अब क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन 3 या 4 में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from fifth into केस में थर्ड में कर लो आप, थर्ड में नहीं फोर्थ में, सॉरी थर्ड तो हमको मिला ही है ना, वी गेट, ठीक है, तो फोर्थ में करेंगे तो 4
इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब 2 से 2 बन जा, 2 2 टू जा 4, फ्रैक्शन तो आपका रिमूव हो गया। अब दिस एम्प्लाइज व्हाट 13 इंटू 2 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस एम्प्लाइज माइनस 6y प्लस 5y, और क्या हो जाएगा, यानी 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 26 माइनस 23, इट इज 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 निकल गया। नाउ सब्सटीट्यूटिंग इस y को आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in any of the equation, you say suppose 3 में कर देता हूं मैं, इन 3 या 5 या 4 किसी में भी करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं 3 में कर रहा हूँ, देखो 3 है, 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई की जगह मैं 3 रख देता हूँ, इज इक्वल टू 13 था, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना था 13। तो दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 is equal to 4. This implies x is equal to 4 by 2 2. तो आंसर क्या हो गया आपका, hence x is equal to 2, y is equal to 3, y is equal to 3 आंसर, ठीक है ना। ठीक, देखो फिफ्थ क्या है पार्ट, this is your root 2x plus root 3y is equal to 0, root 2x plus root 3y is equal to 0. This is equation number 1, ठीक है। and second equation is root 3x minus root 8y, root 3x minus root 8y is equal to 0. this is equation number 2 हो गया, ठीक है ना, यही है root 3x minus root 8y is equal to 0. now अब देखो सिंप्लीफाई करना है इसको, कैसे करेंगे, देखो अब क्या करोगे, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, रूट 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज थर्ड है, ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम कहां से, फ्रॉम थर्ड इंटू 2, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है। देखो रूट 3 था, एक्स की जगह क्या लिख दिया रूट 3y अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y, यही तो है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज अब क्या होगा, देखो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, या तो आप इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मैंने कहा था इनका एलसीएम कितना आएगा रूट 2, रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3 रूट 2, सॉरी रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3y माइनस, यहाँ पर रूट 2 रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या होगा देखो 8 रूट 8 इंटू रूट 2 यानी क्या होगा रूट 16, और रूट 16 का रूट कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी 4y इज इक्वल टू 0। मैंने अब यहाँ पर रूट 8 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही आएगा। देखो मैंने क्या किया, रूट 2 से यहाँ से कटा ना, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट क्या लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बाई रूट 2, ठीक है ना, ये कर दिया मैंने, समझ रहे हो बात को, मल्टीप्लाइंग बाई रूट 2, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो रूट 3y माइनस क्या हो जाएगा रूट, सॉरी 7y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 निकल गया। अब सब्सटीट्यूटिंग
y इज इक्वल टू 0 इन किस में, एनी ऑफ द इक्वेशन, इन सपोज मैं फर्स्ट में कर लेता हूँ, ठीक है, या सेकंड में कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी गेट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो √8 इंटू 0 कितना हो गया, 0। यानी दिस एम्प्लाइज √3x इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। सो क्या आया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।